बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रामू रहता था। रामू गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह सच्चा और ईमानदार था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। गांव में उसे हर कोई पसंद करता था, क्योंकि वह कभी किसी से बुरा नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहाँ कई तरह के खेल, झूले और व्यापारियां अपनी दुकानें लगाए हुए थे। रामू भी मेला देखने के लिए गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो बहुत गरीब लग रहा था। उसने रामू से कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? रामू ने अपनी जेब में रखा हुआ कुछ पैसा निकाला और उस बूढ़े आदमी को दे दिया। वह आदमी खुश हुआ और रामू को आशीर्वाद दिया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह बूढ़ा आदमी असल में एक बड़ा साधु था, जो भगवान का रूप था और उसने रामू को अपने अच्छे कर्मों का फल देने का मन बना लिया था। कुछ समय बाद गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। गांव के सबसे बड़े व्यापारी लखनलाल ने अपने सोने के गहनों को चोरी होते हुए पाया। उसने तुरंत गांव के प्रधान से शिकायत की और यह आरोप लगाया कि रामू ने गहने चुराए हैं। लखनलाल ने यह कहानी बनाई थी कि वह रात को रामू को अपने घर के पास देख रहा था और रामू के हाथों में गहने थे। रामू पर चोरी का आरोप बहुत गंभीर था। पूरा गांव उसे शक की निगाहों से देखने लगा। रामू जानता था कि वह निर्दोष है, लेकिन उसे कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उसकी ईमानदारी पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था और सभी लोग लखनलाल की बातों पर यकीन कर रहे थे। गांव के प्रधान ने फैसला लिया कि रामू को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन रामू ने हार मानने की बजाय अपना पक्ष रखा और कहा, मेरे ऊपर आरोप तो झूठे हैं और मुझे यकीन है कि एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। प्रधान ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और रामू को जेल में डाल दिया। रामू ने वहां भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। कुछ दिन बाद गांव के बाहर एक बड़ा तूफान आया। गांव में बाढ़ आ गई और बहुत सी संपत्ति बह गई। इसी बीच गांव के प्रधान के घर के पास एक बड़ा पेड़ गिरा, जिससे उसका घर पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसी पेड़ के नीचे लखनलाल के खोए हुए सोने के गहने मिले। यह गहने सही सलामत थे और वे लखनलाल के थे। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। लखनलाल ने तुरंत सबको बताया कि वह गलत था और उसने झूठ बोला था। असल में वह गहने किसी और ने चुराए थे और उसने अपनी जिज्ञासा से रामू पर आरोप लगा दिया था, क्योंकि वह जानता था कि रामू गरीब है और उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। गांव के प्रधान ने रामू को तुरंत जेल से बाहर बुलाया और उसका सम्मान किया। रामू ने कहा, सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। समय के साथ सच्चाई खुद ही सामने आ जाती है और जो सच्चा होता है वही अंत में जीतता है।